अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरी आशा निराशा करना नहीं। 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 मेरे अवगुण चित्त में धरना 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 नहीं। मेरे मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरो मेटो भरम ज्ञान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरा मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरा मेरा मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा।
गुरु जी यही मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, उस मालिक की जब असीम कृपा दया होती है तभी सच्चे जीवों को जो उस मालिक के लिए थोड़ी तड़प, जिनके अंदर थोड़ी विरह होती है, उनको यदा कदा सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है। नहीं तो ये जो जीवन मिला है इसमें अधिकतर लोग इधर उधर व्यर्थ के कामों में ही अपना सारा जीवन निकाल लेते हैं। कोई कोई जीव उस मालिक के लिए, उस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सच्ची तड़प रखते हैं। अधिकतर यहाँ की जो मनुष्य शरीर है में बैठे हुए नर और नारी है, वो केवल जगत की वस्तुएं पाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये मेरा मनुष्य शरीर नहीं रहेगा और इस धरामंडल से जब हम ही चले जाएंगे तो ये वस्तुएं किस तरह से हमारे काम आएंगी। वो इस पर कदापि विचार नहीं करते कि हमको भी इस मनुष्य शरीर को एक ना एक दिन खाली करना है। किसी ने घर मकान 2 कमरे का बनाया तो दूसरा सोचता है कि मैं 4 कमरे का बनाऊंगा। किसी ने 1 मंजिल का बनाया तो दूसरा सोचता है कि मैं 2 मंजिल का बना लूं। इसी जुगाड़ में, इसी की व्यवस्था करने में हर मनुष्य का समय व्यर्थ चला जा रहा है, जबकि उसको प्रभु परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी मकान, मनुष्य रूपी मंदिर, ये सच्ची जिस्मानी मस्जिद, ये सच्चा चर्च उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने बना करके दिया, जिसमें वो बैठ करके सच्ची पूजा मालिक की, भगवान की कर सकता है, सच्ची इबादत कर सकता है और सच्ची प्रे कर सकता है प्रभु प्राप्ति के लिए। लेकिन जीवन प्रयत्न वो प्रभु की प्राप्ति के विषय में ना सोच करके केवल वस्तुओं को बटोरने और पाने के चक्कर में अपने समस्त जीव व आत्मा
को जो श्वासें मिली हैं उसको खर्च कर देता है और यहां से एक न एक दिन खाली हाथ चला जाता है। सच्चे संत फकीर समझाते हैं कि देखो ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है और एक बार गिर गया तो उठेगा नहीं। ये केवल और केवल उस प्रभु परमात्मा उस मालिक को पाने के लिए ही मिला है और किसी कार्य के लिए नहीं। लेकिन हम और आप कभी भी उस मालिक को पाने की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाते, केवल स्वार्थ की दुनिया में जीते हैं और अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही अलग अलग जगह पर भटकते हैं। स्वार्थ की सिद्धि में दूसरों के पास भी जाते हैं और जब सच्चे संत नहीं मिलते हैं, ठग मिल जाते हैं, तो उन ठगों के द्वारा आप ठग लिए जाते हो, क्योंकि आप भी तो संसार की वस्तु के लिए ही दौड़ रहे हो और जो ठग मिला वो भी संसार की वस्तु पाने के लिए दौड़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ठग लेते हैं। जब आप सच्चे की खोज करोगे तो कभी भी ठगे नहीं जाओगे। आप यदि उस प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए जाओगे और साफ साफ शब्दों में जिसके पास गए हो उससे कहो कि मुझे उस प्रभु परमात्मा से मिलना है, जीते जी क्या आप मुझे मिला दोगे? यदि उसके अंदर ये पावर, ये शक्ति, उसकी दिव्य दृष्टि खुली होगी, वो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुका होगा, तो साफ शब्दों में कहेगा कि हाँ मैं मिला दूंगा। और यदि वो कभी मिला नहीं होगा, उस प्रभु परमात्मा को देखा नहीं होगा, तो वो कभी आपको नहीं मिला सकता। वो तो कहेगा कि ये बाहर की पूजा कर लो, बस इसी से हो जाएगा, लेकिन बाहर की पूजा से वो मालिक कभी नहीं मिलता। जीवात्मा आपकी जहां बैठी है वो चेतन है, चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो मिलेगा, क्योंकि वो मालिक चेतन है और आपके अंदर बैठी हुई जीवात्मा भी चेतन है। जब चेतन से चेतन की पूजा करोगे तभी उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हो, अन्यथा जड़ वस्तुओं से वो न कभी मिला है न मिलेगा। अज्ञानवश आप कुछ भी करते रहो, कोई भी क्रिया करते रहो, तो वो मालिक क्या करेगा? वैसे तो ये भारतवर्ष की भूमि धर्म भूमि और कर्म भूमि है, यहीं पर सच्चे संत और महात्मा का पदार्पण होता है और वो हमेशा रहते हैं। इसीलिए कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पर मैं गोरी देखन गई, रही किनारे बैठ। जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से खोजने का प्रयत्न किया, उनको तो वो प्रभु परमात्मा को बताने वाले सच्चे संत मिले और इसी धरा मंडल पर बैठा करके सच्ची साधना करा करके उस मालिक से, प्रभु से, मालिक से मिला दिया और जीते जी उस प्रभु के मिलन के बाद ये जीवात्मा अपने सच्चे घर आने और जाने लगी।
और जब इसका समय आया, यहाँ से पूरा हो गया मनुष्य शरीर का, तो ये तो काल भगवान का है जो 3 लोकों के मालिक हैं। तो 3 लोकों के मालिक को ये जो मनुष्य शरीर दिया, ये मनुष्य शरीर उनको दे दिया। और ये सुरत और जीवात्मा अपने सच्चे शब्द को, नाम की डोरी को, जो आप सुनते भी हो, रामायण में पढ़ते भी हो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उस नाम धन, उस नाम रूपी डोरी को पकड़े रहती है सुरत या जीवात्मा, और उसी को पकड़ करके अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे मालिक के घर पहुंच जाती है। लेकिन आप यदि बाहर में ही खोजते रहोगे तो बाहर में तो मालिक आपको मिलने वाला नहीं। वो अंदर से रास्ता गया है, जहां आपकी सूरत जीवात्मा आपके मनुष्य शरीर में नाके पर बैठी है, वहीं से रास्ता गया है। वहीं से आप उस मालिक प्रभु परमात्मा को बैठ करके सच्ची पूजा करोगे, पुकारोगे तो मालिक बोलेगा। दरवाजा छोड़ दोगे, इधर उधर से बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। देखो, गुरु महाराज ने ये सत्संग 2001 में सुनाया, अगस्त। संतों ने कहा है कि चुप रहकर मालिक का भजन करो, घर परिवार में संयम से रहो तो ठीक रहेगा। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन कोई राह न पाई। बड़ी सीधी सादी बात सूरत कहती है कि उस मालिक अपने प्रभु को पाना है तो पहले गुरु की खोज करो, जो सत्य भेदी उस रास्ते का जानकार हो। जब आप उनको ढूंढ लोगे तो रास्ता वही देगा, क्योंकि वो जानकार है और बिना गुरु के वो रास्ता नहीं मिलेगा। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला ना काढ़न हारा। अब वही सूरत कहती है, इस जगत धार में सारे के सारे लोग डूब गए, अंधकार अज्ञान विकारों में सब डूब गए, और इसमें से कोई निकालने वाला इनको मिला नहीं। जग पंडित भेष बिचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। कहते कि इस जगत में सब भूले हैं, चाहे पंडित हो, जोगी हो, भेष ज्ञानी हो। अब ये खुद ही रास्ता नहीं जानते हैं तो आपको क्या बताएंगे। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने आपको पढ़कर सुना दिया, वो भी अंधेरे में है और आप भी हो, वो भी बहरे हैं और आप भी। आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगा। अब कोई सुजागा मिले जिसने रास्ता देखा हो, तब तो आपका काम बने। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भवजल पारी। सद्गुरु जो उस मालिक को जानने वाले हैं वो आए, पर आपने उनसे प्रेम ही नहीं किया, उनके पास सत्संग में पहुंचे नहीं, उनके वचन सुने नहीं, तो इस लंबे चौड़े भवसागर से पार कैसे उतरेंगे।
ये तो वासना की आंधी है, इससे पार उतरना आपके बस की बात नहीं है। बगैर महापुरुषों के जो पार आता जाता है, उसकी मदद से आप केवल उतर सकते हैं, ऐसे नहीं। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि भक्ति का रस तो बड़ा अद्भुत है, वो रस भक्तों की शरण में ही मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि उस मालिक के दर्शन के लिए जब भाव आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, जो घाट पर बैठकर खोजता है, उसको मैं मिलूंगा। भाव सहित जो खो दे प्राणी, भाव भक्ति संग मम सुख खानी। तो वो मेरी भक्ति पा जाएगा और मुझे भी पा जाएगा। बगैर भाव के उसको पाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप खोज करते नहीं हो कि हम कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, हमको कहाँ जाना है। तो न जाने, न आने की खोज, न जाने की खोज, बस किसी संसार के काम धंधे में फंसे रहते हो, मोह ममता में लगे रहते हो, तो आपको क्या मिला? भक्ति का भेद न जाना, भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि वो नहीं मिलेंगे तो भक्ति भेद नहीं मिलेगा। जो मालिक का संदेशा लेकर आवे कि तुम अपने घर देश में चलो, वहां आनंद से सुख से रहना, वहां कोई दुख कलेश नहीं है, न वहां जन्म है, न मरण है, न पाप है, वहां न पुण्य है। अब ऐसा कोई संदेशा देता है तो समझना चाहिए कि घर से कोई आया है और हमको मदद देकर ले जाना चाहता है। सब सुरतों का एक ही घर है, पर वो मारा मारी हो रही है। कभी इसको घर समझा दो, कभी उसको, पर असली सच्चा घर तो मिलता ही नहीं है जो ऊपर में है। गुरु सबको प्यार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरणन ध्यावे। अब कहते हैं कि वो जो भी गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको गुरु पार लगाते हैं। जो उनका ध्यान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं और जैसे वो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं कि भजन ध्यान करने को वो करते हैं, तो जो कोई भी उनको याद करते हैं, उनको वो पार करते हैं। अब आप उसको याद नहीं करते हो तो पार कौन लगाएगा? जो पार जाने वाला है उसका ध्यान करो तो वो पार ले जाएगा। आप उसको दुत्कारोगे, दूर रहोगे, उसके पास नहीं जाओगे और उससे घृणा करोगे तो पार कैसे करेगा? तो जो जो उनके चरणों को ध्याते हैं, उनके चरणों को याद करते हैं, उनको वो पार लगाते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो पार आते जाते हैं। गुरु से तू बेमुख फिरता,
सही बात तो यह है कि जिनको गुरु का स्थान कुदरती स्वाभाविक मिला है उनसे तो तू बेमुख रहता है और बहुत दूर उनसे तेरा मन रहता है। वो जो कहते हैं तू सुनता ही नहीं है। अब तू उल्टी बात करता है, उनके सम्मुख नहीं जाता है। वो तेरा काम कैसे होगा? तो तेरा काम कैसे होगा? जब उनके सम्मुख होगा तभी काम बनेगा। सम्मुख होगा तभी तेरा काम, तेरा मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण साफ होगा। कर्मों में पचता खपता नर देही बाध गवाता। अब इन कर्मों में रात दिन लगा पड़ा है। इन कुकर्मों में जो अच्छे बुरे की पहचान ना हो तो वो कुकर्मी है। कहते हैं कि तू इन्हीं में पचता खपता है, इनमें रत है और नरदेही जो अनमोल थी वो बेकार चली जा रही है। आपने अपना काम तो कुछ किया नहीं, इस बेकार के काम में पड़ गए जो ना अपने काम आया ना दूसरों के काम, और भ्रम में घूमते रहते हो। जब आपको महापुरुषों का साथ नहीं मिला, उनके उपदेश नहीं मिले तो ये जीवन भ्रम ही है। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग भाई। कहते हैं कि अब चेतो, जाग जाओ और सत्संग करो। कहते हैं प्रेमियों, भाइयों, सुरतों, सत्संग करो और प्रेम उससे करो जो सूरत को नाम से जोड़ दे। तो सुरतें जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर चढ़ चलेंगी। सूरत शब्द आवाज से उतारी गई है और इसी आवाज पर पकड़कर इसी को चढ़ जाएंगे। तुम अपने हित के लिए उनसे प्रेम कर लो, वही भवसागर से पार उतारेंगे। साफ साफ कहते हैं कि गुरु से प्रेम कर लो। अगर नहीं करते हो तो कुछ मिलेगा नहीं। जिसने गुरु से प्रेम किया और पाया, तभी तो वो आप सबको बता रहा है। कह कर गुरु पूरे गाई, करनी कर मिले बड़ाई। उन्होंने सब कुछ कहकर वचन सुनाकर सबको बताया कि ये घाट है, तुम यहाँ करनी करो तो बड़ाई तुमको मिले और तुम अपनी सूरत की ऊंची पद पर पहुंचाओ, अपनी सूरत को ऊंचे पद पर पहुंचाओ। अब अगर तुम करनी करोगे नहीं तो तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारी दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी? इसीलिए कहते हैं कि कमाई कर लो, सूरत को शब्द नाम के साथ जोड़ दो। अब नाम जब मिलेगा और तुम उसको पकड़ोगे, वो ऊपर खींचेगा तो नामी मिल जाएगा। जहां से आवाज आ रही है उसका दर्शन दीदार होगा। वो अमोलक भेद गुरु ही देते हैं। पहले जितनों ने भी पाया सबने यही कहा है कि गुरु ने ही उससे मिलाया और आगे भी वही रास्ता बताएगा। संत इतना समझाते हैं कि यहाँ से कोई कुछ ले नहीं जा सकता है, फिर भी आप इसी सब में फंसे पड़े रहते हो। बस इसी में हाय मेरी स्त्री, हाय मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा धन दौलत, इसमें फंसे हो। अरे सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये सब शरीर के साथ ही है। चेतन तो जीवात्मा है, उसके लिए कुछ करो, अपना काम करो। संतों महात्माओं की कोई नहीं पहचान पाता है, तो फिर
भवसागर से पार कैसे जाओगे? क्योंकि वही केवल उस भेद रास्ते को जानते हैं और वही बता सकते हैं। तो सद्गुरुदेव समझाते हैं कि देखो, इस जीवात्मा को जगाने के लिए, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतों के चरणों में बैठ करके सच्चा सत्संग सुनना चाहिए। और ऐसे नहीं कि स्वयं अकेले चले गए, बच्चों को भी वहां पर लाना चाहिए। इससे उनमें संस्कार पड़ते हैं। पर आप कहते हो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अरे 1-2 दिन के लिए पढ़ाई का क्या, और यहाँ भी तो अच्छी शिक्षा दी जाती है। बाद में आप कहते हो कि बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारी मानते नहीं हैं, उनमें संस्कार तो पड़े नहीं, फिर क्या? इसीलिए सत्संग में बच्चों को जरूर लाना चाहिए। जब तक उन पर संस्कार नहीं पड़ेंगे, बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि संस्कार तो पड़ा ही नहीं, वो केवल संसार में ही बह जाएंगे। जब मालिक को पाने की इच्छा जीव की हो जाती है, तो फिर वो संसार की चीजें नहीं मांगता है, तब तो वो केवल परमार्थ मांगता है कि हमको मालिक के पास पहुंचाओ, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहुंचाओ। अंदर बाहर उसकी यही पुकार रहती है, और जो उसकी इच्छा होती है उसमें भी यही इच्छा होती है कि हमको मालिक मिल जाए, हमको प्रभु मिल जाए, हम उसका दर्शन दीदार करने लगे। तब मन मुड़ जाता है, फिर सूरत का साथ देता है, तो उसका काम बन जाता है। दर्शनों की आशा बांधो, ये आशा बांधो कि हम अपने घर पहुंच जाएं। जब तुम आशा नहीं बांधोगे तो चलोगे कैसे? तुम तो आगे चलने की जगह पीछे लौट जाते हो और अंधेरे की चीजें खोजने लगते हो। तो समय निकाल कर भजन करो, समय सबके पास है। अगर तुम कहो कि समय नहीं है तो मैं उसको नहीं मानता, और जो काम तुम करना चाहते हो उसके लिए समय है, भजन के लिए समय नहीं है। आलसी बनकर बैठे रहो तो कुछ नहीं कर सकते हो। जो भजन करके ऊपर चले जाते हैं उनकी श्वासें रुकी रहती हैं, इसीलिए उम्र लंबी हो जाती है। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, सबके आंख कान खुले थे, सब भजन करते थे, इसीलिए 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। श्वासों की पूंजी उनकी भी उतनी ही मिली थी जितनी अब मिलती है। त्रेता में लोग दुनिया की तरफ लगने लगे तो 10,000 साल की उम्र रह गई, और दुनिया का लगाव बढ़ा तो द्वापर में 1,000 साल की उम्र हो गई, और सब भौतिकवादी हो गए तो कलयुग में 100 साल की उम्र हो गई, और अब तो 100 भी कोई ही पूरा कर पाता है। तो संयम से रहो और भजन करो तो उम्र बढ़ जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सद्गुरुदयाल हर एक प्रेमी को, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो प्रभु को जीते जी पाना चाहता है, जो भवसिंधु को पार करना चाहता है, उसके लिए समझा रहे हैं कि देखो, जब तक सच्चा गुरु नहीं होगा, जब तक सच्चे गुरु को नहीं खोजोगे और उसके चरणों में बैठ करके सच्चा सत्संग नहीं सुनोगे, तब तक मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। जो उस मालिक से मिला हो और वहां पर आता जाता हो परमात्मा के पास प्रतिदिन, ऐसे सद्गुरु की, ऐसे सच्चे संत की, ऐसे गुरु की खोज आपको करनी चाहिए। तो जब उसके पास पहुंचोगे, सच्चा सत्संग सुनोगे, तो सच्ची चीज वो आपको बता देगा। सच्चा नाम जो सुनते हो कि नाम को के सुमिरन से जीवात्मा कलयुग में भवसिंधु पार कर जाती है,
ये जीवात्मा मरण के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है, ये तभी संभव होगा जो सच्चा गुरु होगा। अगर अंधा गुरु हुआ, बहरा हुआ, तो आपको कदापि उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार नहीं करा सकता। जो सच्चा होगा वो आपको इसी धरा मंडल पर यहीं पर बैठा करके सच्ची साधना अपने घर में ही करा करके, यहीं से वो रास्ता गया है, यहीं में अपने घर में बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में जब आप सच्ची पूजा करने लगोगे तो प्रभु परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन संतों से प्रेम नहीं करोगे, संतों से बेकदरी करोगे उनकी, और उनसे दूर रहोगे, उनके पास कभी पहुंचोगे ही नहीं, तो वो चीज तो इस दुनिया में मिलती नहीं। और जो संसार को केवल आप सोचते हो कि सब कुछ मेरा है, ये तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि जिस समय आपकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, आपका शरीर धड़ाम से मनुष्य शरीर इस पृथ्वी पर गिरेगा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे लेटरिन में बैठे हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे सड़क पर चल रहे हो। डॉक्टर साहब तो इतना ही कहेंगे कि इसको हार्ट अटैक आ गया और अब ये नहीं रहा, आप इस बॉडी को ले जाओ, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये उसी क्षण आपका सारा कुछ ये संसार खत्म हो जाएगा। जितना भी आपने बटोरा कि ये सब मेरा 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 कहते कहते कुछ नहीं आपके हाथ आया, ये मनुष्य शरीर भी छोड़ करके चले गए। तो प्रेमियों, जो भी सच्चा उस मालिक से प्रेम करता है, प्रभु से मिलना चाहता है, उसके अंदर ये जरूर भाव उठना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं और इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूं और मुझे जाना कहां है। ये तीन प्रश्न आपके अंदर अगर उठने लगेंगे तो आप उस मालिक को खोजने का प्रयत्न करोगे। लेकिन दिन रात आप केवल लड़के बच्चों में, स्त्री में, पति में, पत्नी में और यहाँ की वस्तुओं में ही लगे रहते हो। सब कहते हो मेरा मेरा, अंत में कोई नहीं तेरा, खाली हाथ चले जाते हो और यमदूत की जूतियां आपके सर पे पड़ती हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर ऐसे ये जीवात्मा खाली नहीं करती है, ये यहाँ पर मोह का बंधन बहुत होता है, आप उससे जकड़े रहते हो, वासनाओं में फंसे रहते हो, आपको यमदूत जबरदस्ती निकालते हैं और वो जो पास लिए होते हैं उसमें बांध लेते हैं। नहीं निकलना चाहते हो तो वो बहुत तेज मारते हैं और मार मार करके इस जीवात्मा को अलग करते हैं इस शरीर से, और तब ले जाकर के धर्मराज के दरबार में पेशी करते हैं। तब वहां पर इसका हिसाब होता है कि इसने अच्छा किया कि बुरा किया, और अच्छा तो यहाँ करते नहीं हो तो सीधे नरकों और 84 में आप डाल दिए जाओगे, बात खत्म। न जाने अरबों खरबों साल बीत जाएंगे, न जाने कितने कल्प बीत जाएंगे, लेकिन ये मनुष्य शरीर फिर से मिलने वाला नहीं। वो तो संतों और महात्माओं की विशेष दया होती है। कभी कभी तो 84 में जो पड़े होते हैं जी, उनको तुरंत दया करके मनुष्य शरीर दिला देते हैं, और यह आपका पूर्ण उदय हो तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है प्रेमियों। तो चेतो और छिन छिन भक्ति कमाओ। समय तुरंत तुरंत, मतलब छिन समय जो होता है सबसे कम समय होता है। हर पल हर क्षण उस मालिक की यादगारी करो कि कोई ऐसा सच्चा संत, ऐसा कोई फकीर, ऐसा महात्मा मिल जाए जो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो और हमको भी उससे मिला ले, तो कोई ना कोई सच्चा आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान ही करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट सात को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बार घट शब्द को सुनना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना। बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु
इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक पहले प्रणाम किया जाता है। उसके बाद सभी लोग सुमिरन, ध्यान और भजन में अवश्य बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय